हेलो क्लास। पिछली क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 5 और 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 क्या बोलता है, हमें एक स्लोप निकालनी है लाइन की, जिसके जो लाइन है पास थ्रू होती है एक तो ओरिजिन से, दूसरा मिड पॉइंट ऑफ P एंड B से। अब मिड पॉइंट ऑफ P एंड B हम पहले निकालेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है भाई, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 क्या हो गया हमारा 0, x2 8 अपॉन 2 करेंगे, दिस विल कम 8/2, 8/2 हो जाएगा हमारा 4। y1 करेंगे -4 प्लस 0 अपॉन 2, हमारी हो जाएगा -4/2 विच विल बिकम -2। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, मिड पॉइंट मिल गया। क्वेश्चन ने क्या कहा था भाई, ये स्लोप निकालनी है जो कि 0 यानी ओरिजिन से भी पास होती हो और इनके मिड पॉइंट से पास होती हो। स्लोप का फॉर्मूला हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। करेक्ट, हमारे पॉइंट्स हो गए भाई x1 y1 x2 y2। अब इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, दिस विल गिव -2 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 इक्वल्स टू -2/4 इक्वल्स टू -1/2। -1/2 ही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड स्लोप है। एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया, इसमें दो चीजें पूछी गई थी। पहला तो हमारा मिड पॉइंट ऑफ P एंड B, दूसरा हमारा स्लोप जो कि पास थ्रू होता है मिड पॉइंट ऑफ P एंड B एंड द ओरिजिन। फर्स्ट स्टेप हमने किया, मिड पॉइंट ऑफ P एंड B निकाल दिया। नेक्स्ट मिड पॉइंट ऑफ P एंड B निकाल का जो पॉइंट है उसको यूज किया ओरिजिन के साथ टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड स्लोप। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 4, 3, 5, -1 एंड -1। ठीक है, यानी कि हमने तीनों पॉइंट्स दे दिए। अगर तीनों पॉइंट्स दे दिए, इसने पूछा ये है कि क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर प्रूव करो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करनी तो हम इसे स्लोप के वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है अगर कोई दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के तो उनकी स्लोप क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट हमारा -1 होगा। ठीक है, विच इज अगर स्लोप पहली लाइन की m1 है और दूसरी लाइन की m2 है तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा -1 हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने ये तीनों लाइन यूज की, A B, B C एंड C A, जिसमें हमने जब पहली A B लाइन यूज की, इसका स्लोप निकाला तो x1 4, y1 4, x2 3, y1 5 यूज किया। ठीक है, तो 5 - 4, 3 - 4, ये क्या बना देगा हमारा, देखो ये बना देगा हमारा 1 अपॉन -1। ठीक, इसको हम जनरली -1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी का स्लोप क्या निकला हमारा, -1 निकल गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बी एंड सी। बी एंड सी में हमारा x1 3, y1 5, x2 -1, y2 -1 आ गया। अब इनको इक्वेशन में यूज करते हैं, -1 - 5 अपॉन -1 -3 विच विल गिव -6 अपॉन -4 इक्वल्स टू -3/2। दो की स्लोप निकल गई। सिमिलरली हम तीसरी की भी स्लोप निकालेंगे, सी और ए की। अब यहां पर x1 हो जाएगा -1, x2 हो जाएगा, सॉरी x1 हो जाएगा -1 एंड y1 हो जाएगा -1। यहां पर x2 हो जाएगा 4 एंड y2 हो जाएगा 4। तो अब इसको यूज करेंगे, 4 माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा हमारा, +1 हो जाएगा। कहना क्या चाहते हैं हम, 4 माइनस ऑफ -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, वही रिक्वायर्ड हमने ऊपर शो कर रखा है। तो अब क्या हो गया भाई, ऐसे ही हम x के लिए यूज करेंगे -4 माइनस ऑफ -1 विच विल गिव 4 + 1 इक्वल्स टू 5/5 विच विल गिव 1। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई m1 और m3 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। देखो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब ए बी और सी ए जो लाइन है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ए बी एंड सी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब जो इन दोनों लाइन में
कॉमन पॉइंट होगा उसी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा। तो दोनों में कॉमन पॉइंट्स क्या है, ए पॉइंट कॉमन है, विच विल गिव द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट ए। जो हमने ऊपर रफ फिगर बनाया था उसको हमने थोड़ा फेयर बना दिया, ए पे हमारा 90 डिग्री है एंड द पॉइंट्स गिवन। ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया भाई, हमें पता था अगर दो लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या है, -1 के बराबर है। हमने तीनों लाइंस का स्लोप निकाल लिया। हमने देखा m1 और m3 क्या है, इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ट्राइंगल में एक एंगल परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो हमने ये पूरा प्रूफ कर दिया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।